Hello everyone, welcome back और welcome to our channel Study Room. This is Anisha, your maths educator. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने MCQs based on definition and example. कौन से चैप्टर के? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी अपना नंबर सिस्टम, तो उसी से रिलेटेड. अब why do you guys get questions based on definition and example? एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ टेस्टिंग यू गाइस कि आपको क्या अपना कॉन्सेप्ट समझ आया. क्योंकि देखो जितने भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल है ना, वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही होते हैं, मतलब एक एक जो स्टेटमेंट वाले होते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट राइट ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एवरी रैशनल नंबर है. सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑप्शन ए अ नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी एन इंटीजर, या फिर ऑप्शन सी अ रियल नंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अ होल नंबर. अब भाई ये तो 5 सेकंड ले लो, थोड़ा सा सोच लो क्या हो सकता है. सारे रैशनल नंबर अपन के क्या होते हैं? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी है रियल नंबर. अपना रियल नंबर क्या था? फाइनल बॉस था ना, जिसमें सारे रैशनल और इरैशनल नंबर ऐड होते हैं. देखो अब सारे नेचुरल इंटीजर्स और होल नंबर्स सब मिला के अपने रैशनल नंबर में जरूर आते हैं, लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो अपने इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं? -1, 0, 1 एंड सो ऑन. बट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 2/3, 4/5, आर दीज इंक्लूडेड इन इंटीजर्स? नो, दे आर नॉट. नंबर्स नेचुरल नंबर्स में अपन क्या इंक्लूड करते हैं? जीरो नहीं करते, 1 से काउंट चालू करते हैं नेचुरल का, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो नंबर्स लाइक नेगेटिव नंबर्स और नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक A/B फॉर्मेट, आर दे इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स? दे आर नॉट. फिर होल नंबर्स की काउंटिंग भी अपन 0/1, 2, अगेन द सेम केस विथ नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. ऐसे 2/3, 4/5 के फॉर्मेट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. तो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट अपन के लिए, जो अपन ने वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ रियल नंबर, एंड दैट इज इंडीड योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, A, there are no rational numbers. B, there is exactly one rational number. C, there are infinitely many rational numbers. या फिर option number D, there are only rational numbers and no irrational numbers. मतलब क्या दो rational number के बीच में कोई भी number exist नहीं करता? क्या सिर्फ एक number exist करता है, या फिर सिर्फ rational के बीच में rational ही करेगा, irrational नहीं कर सकता? तो यार इस पे तो अपन ने पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करी है ना, कि जैसे अगर दो नंबर हैं 1, 2, तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन √2 की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है? 1.41. तो ये 1.41 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? हवा में थोड़ी ना करेगा भाई, 1 और 2 के बीच में ही तो एग्जिस्ट करेगा. तो लाइक दिस बहुत सारे नंबर जैसे 3/1 + 2 = 3, x + y/2, जैसे 3/2 जैसे नंबर्स, और फ्रैक्शंस जैसे 1/10, 2/10, ये सारे नंबर सब अपन के 1 और 2 के बीच में ही तो एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इरैशनल नंबर्स. तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स. ये मत बोल देना गलती से भी कि भाई 1 और 2 के बीच में तो 1 और 2 ही होता है, बीच में कुछ नहीं आता है. क्वेश्चन अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी जाके देख लो. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो. स्टार्टिंग में नहीं बोला, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी. मतलब डेसिमल नंबर को आप इसमें से कैसे नहीं लिख सकते? बच्चों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, कैन नॉट की गलती मत करके आना, ठीक है? तो इसमें से कौन सा है जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता? ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो यार इतना तो हमने अभी तक पढ़ ही लिया है कि रैशनल नंबर अपन के सिर्फ 2 टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं. क्या? एक तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, है ना? और सेकंड क्या हो सकता है? वो हो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, मतलब अगर वो टर्मिनेट नहीं भी हो रहे हैं तो वो रिपीट होने लगते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं? अपने रिकरिंग. तो यार इन 3 ऑप्शन की तो अपन को दिख गए थे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये तीनों अपन के रैशनल नंबर हो सकते हैं. बचा क्या? ऑप्शन डी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि डायरेक्टली आपको इरैशनल नंबर का ही डेफिनेशन देखे रखा है ना. इरैशनल नंबर को अपन कैसे बोलते हैं कि वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. ठीक है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बाकी क्योंकि बहुत टाइम होता है, आता है आंसर सब हम पढ़ के गए थे, लेकिन क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी में गलत पढ़ लिया. तो इसलिए इट्स क्रूशियल कि आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली रीड करो.
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स इज, क्या दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलता है? ऑप्शन ए ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, ऑप्शन बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑप्शन सी ऑलवेज एन इंटीजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इर्रेशनल। अगेन इसकी प्रॉपर्टी तो पढ़ी थी, थोड़ा 5 मिनट ले लो सोचने के लिए। क्या अगर हमें दो इर्रेशनल नंबर दिए हैं, इर्रेशनल इनटू इर्रेशनल, तो आंसर में क्या इरैशनली मिलेगा या फिर सिर्फ रैशनली मिलेगा? हमें भाई दोनों भी मिल सकते हैं, हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, केस बाय केस डिपेंड करता है। इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरैशनल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया है 2 प्लस रूट थ्री इंटू टू नेगेटिव रूट थ्री, तो अपन a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस थ्री, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा, तो ये क्या होता है अपना 1, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। तो भाई ये तो अपन का रैशनल आ गया। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा दें, एक रैशनल का देख ले, एक इरैशनल का देखते हैं। अगर दिया था फॉर एग्जांपल 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 नेगेटिव रूट फाइव, ठीक है, तो इसको तो अब b ही अलग है, तो पूरा अपन को खोलना पड़ेगा, वो रूट ए बी रूट ए सी वाली प्रॉपर्टी। तो 2 इससे होगा, फिर रूट थ्री इससे होगा और इससे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 नेगेटिव 2 रूट फाइव प्लस 2 रूट थ्री एंड प्लस माइनस इज माइनस रूट थ्री रूट फाइव। अब ये पूरा ही इक्वेशन ही आपको दे के रखा है एक इरैशनल नंबर की फॉर्मेट में, तो ये तो कहाँ से ही रैशनल हुआ। तो हमने दोनों सॉल्व करके देखे, दो इरैशनल नंबर को करा, यहाँ भी दो इरैशनल नंबर को करा, एक बार आंसर रैशनल आया, एक बार आंसर इरैशनल आया। तो अपना ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी। दैट हमें कोई गारंटी नहीं है भाई, आंसर हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, कभी रैशनल भी आ सकता है और कभी इरैशनल भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट टू इज। ये तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सोचो, 5 सेकंड ले लो सोचने के लिए, फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो जितने भी ऑप्शन लग रहे हैं सही है, साइड बाय साइड करते हुए चलो तो आपको भी मजा आएगा, है ना। ठीक है, रूट टू अपन को पता है क्या होता है, एक इरैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या इरैशनल नंबर एक फाइनाइट डेसिमल दे सकता है आंसर में? नहीं दे सकता। क्या 1.41421 ये रूट टू की वैल्यू भले ही होती है, बट यहाँ पे खत्म थोड़ी ना होती है, इसके बाद भी कंटिन्यू होती है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगी ये, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या एक इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है? रूट टू अपना क्या है, एक इरैशनल नंबर, नहीं रिकरिंग नहीं हो सकता। अपना नॉन इरैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या है कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है, इसलिए दी ओनली लेफ्ट ऑप्शन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन देके रखे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से हो जाएगा। इज ऑप्शन नंबर डी, दैट the number root 2 is non-terminating non-recurring simply on the basis of the fact that root 2 is an irrational number. चलो next question number 6, which of the following is irrational? under root 4 by 9, under root 12 by 3, under root 7 या फिर under root 81। अब देखो अलग अलग नंबर हैं तो अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अंडर रूट 4 बाय 9 के, ठीक है। अंडर रूट 4 बाय 9 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 9। अब 4 किसका रूट होता है, ये तो भाई इतना तो पता ही है, अंडर रूट 4 होता है 2 का, अंडर रूट 9 होता है 3 का, तो 2 बाय 3 ए परफेक्ट रैशनल नंबर हो गया। तो ऑप्शन ए तो अपना एलिमिनेट ही हो गया, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी दिया है अंडर रूट 12 बाय 3, तो अंडर रूट 12 बाय 3 को भी अपन अंडर रूट 12 और अंडर रूट 3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब 12 थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है, तो 12 को अपन कर देंगे प्राइम फैक्टराइज थोड़ा छोटा करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3। अब रूट 12 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 3, बस अपन ने क्या किया 12 को खोल के लिख दिया। कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू 3 करके अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या 4 किसी चीज का रूट होता है? बिल्कुल होता है, 2 का होता है, तो 4 रूट के बाहर आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि भाई 4 को सिर्फ अपने आप से मतलब है, उसको नहीं फर्क पड़ता, 3 अकेला बच जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है यार मेरा तो एग्जिस्ट करता है रूट, तो मैं तो जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। मतलब अगर 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और अपना रूट में बेचारा बस अकेला बचेगा 3, और डिनोमिनेटर में भी रूट 3 तो था ही। तो यहाँ पे तो देखो रूट 3 और रूट 3 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, दोनों साथ में निकल जाएंगे, बचा क्या बस 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो अगेन ऑप्शन बी भी वैलिड नहीं है, क्योंकि रूट 12 बाय 3 भी अपने प्रूफ कर दिया कि एक रैशनल नंबर होता है।
ऑप्शन सी दिया है √7। अब देखो √7 को तो आप क्या ही करोगे, मतलब √7 दिया है, खुद बेचारा इतना छोटा सा नंबर, इसको अपन क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते, ये एक इरेशनल नंबर है, था और रहेगा। तो भाई सी ऑप्शन तो अपन को सही लग रहा है, हाँ √7 इज एन इरेशनल नंबर। देन ऑप्शन नंबर डी इज √81। अब √81 भी क्लियर कट किसका होता है, जल्दी बताओ। 9 का, 9 स्क्वायर क्या होता है 81। तो 9 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज √7 विच इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। ऑप्शन ए दिया है 0.14, ये तो भाई टर्मिनेट हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इरेशनल अगेन क्या होती हैं दो प्रॉपर्टीज, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं अपने इरेशनल नंबर, है ना। तो फिर 0.14 तो टर्मिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। 0.1416 के ऊपर बार मतलब रिपीटिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। 0.1416 पूरे के ऊपर बार, अगेन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटिंग है। बार का मतलब भी क्या होता है, मतलब वो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रहा है। फिर ऑप्शन डी 0.401400140014, ये तो भाई कंटिन्यू हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो अपना ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, कि अपना डी ऑप्शन था एक इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन 8 दिया है, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। अब देखो दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो इसका तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था x + y/2 निकालते हैं अपन दो रैशनल नंबर के बीच में, बट ये तब निकालते हैं जब अपन को x और y दोनों के दोनों रैशनल नंबर दिए होते हैं। तो क्या √2 और √3 रैशनल नंबर है, नहीं होते ना, ये तो इरेशनल नंबर है। तो वी हैव नो ऑप्शन, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। √2 की वैल्यू हमें क्या होती है 1.41 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट मिल गया, किसके अंदर आने चाहिए अपने नंबर 1.41 और 1.73 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो भाई रैशनल नंबर हो जाएंगे √2 और √3 के बीच में। तो अपन ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया था। देखो पहले तो फॉर्मूला दिया था √2 प्लस √3/2। अगेन √2 और √3 रैशनल नंबर है ही नहीं कि अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन बी √2 इंटू √3/2, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी पड़ी ही नहीं है कि इंटू करेंगे तो आएगा अभी तक, तो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। ऑप्शन सी दिया है 1.5, क्या 1.5 1.41 और 1.73 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई सी ऑप्शन तो सही लग रहा है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, दिया है 1.8, क्या 1.8 इनके बीच में आएगा, नहीं आएगा। 1.8 तो 1.73 के आगे आएगा ना, 8 बड़ा होता है भाई 7 से। तो क्या बचा अपना ऑप्शन, ऑप्शन सी दैट इज 1.5 विच इज अ रैशनल नंबर विच एग्जिस्ट बिटवीन √2 एंड √3। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.9 बार, मतलब 9 कंटिन्यू हो रहा है, इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is 19/10, 100, 1999/1000, 2 या फिर 1/9। सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई। अपन को नंबर दिया है 1.9 बार ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं x से कि लेट x बी इक्वल टू 1.999 एंड सो ऑन। अब इसको भाई एक नंबर मिल गया, एक और नंबर चाहिए, तो इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कि लेट 10x बी इक्वल टू 10 इंटू 1.999। अब 10 से करेंगे तो बस एक अपन की डेसिमल प्लेस ही तो शिफ्ट होगी, ज़्यादा तो कुछ अलग होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 19.999 डॉट डॉट डॉट। ये अपनी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो जब दो इक्वेशन दी है और अपन को इक्वेशन बनानी है एक, तो क्या क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स में यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इफ इट इज लॉजिकली साउंड, मतलब आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कोई सी भी स्टेप लग रहा है कि ये अप्लाई हो सकती है तो करके देख लो। हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाता है ना तो फिर क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व होने लगते हैं। अब यहाँ पे 2 और 1 है, एक बड़ा एक छोटा नंबर, तो अपन सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब छोटे नंबर को बड़े से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अपन को मिलेगा 19.999 में से माइनस होगा 1.99 और LHS में अपना क्या है 10x - x।
अब देखो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, क्योंकि यार किसी भी नंबर से खुद ही वो माइनस होता है तो 0 ही आता है, भले ही वो इन्फिनिटी ही क्यों ना हो। 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा, ये तो अपना कैंसिल ही हो गया पॉइंट के बाद, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब 19 माइनस 1 सिंपली क्या होता है, 18, तो x विल बी इक्वल टू 18/9। अब 9 2 होता है 18, तो क्या आया अपना x विल बी इक्वल टू 2, और अपना यहाँ पे x था इक्वल टू 1.99, तो मतलब ये 1.9 बार इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू है। तो हमने भाई निकाल दिया, क्या 2 ऑप्शन में था, देखो ऑप्शन सी था अपन को, तो क्या है अपना करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, कि हमने उसको p/q के फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि 2 अपन 2/1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और p और q दोनों अपने इंटीजर्स हैं, अपना डिनोमिनेटर भी 0 नहीं था, इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, ये देखो कितना टफ क्वेश्चन दे दिया है ना, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। चलो सॉल्व करो, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि देखो 2√3 है प्लस √3 है, √3 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो होल नंबर आगे के ऐड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3√3, 3√3 दिया भी है ऑप्शन में, तो क्या है अपना करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3√3। तो बस अब दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किए डेफिनेशन और एग्जाम्पल के। होप यू लाइक्ड इट, होप यू अंडरस्टूड इट। कुछ भी समझ नहीं आया अगेन एंड अगेन कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, डाउट्स हैं लिख दो, पसंद आया तो भी लिख देना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और स्टे ट्यून, अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर भी अपन कवर करेंगे, सारा जो मैथ्स का सिलेबस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।